नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता उत्साह। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या और इसके अभ्यास प्रश्न। बच्चों, ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आप सामने जो ये चित्र देख रहे हैं, ये निराला जी का चित्र है। आइए पहले हम कुछ निराला जी के बारे में जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। बच्चों, यह कविता कोई सामान्य कविता नहीं है। दिखने में यह कविता आपको बादलों के ऊपर लिखी हुई एक सामान्य कविता सी प्रतीत हो रही होगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इसमें हमारे प्रिय कवि निराला जी ने छायावाद और प्रगतिवादी विचारधारा का मिश्रण किया है। मैं आपको बता दूं कि यह कविता बादलों को माध्यम बनाकर क्रांति का आह्वान करती है। इसमें कवि बादलों को प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो गर्मी से पीड़ित आम जन को उससे मुक्ति दिलाता है। इसमें कवि बादलों की तरह ही अन्य कवियों को आम जन जो पीड़ित है उनकी आवाज़ बनने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है कि वो सामाजिक क्रांति को बुलंद करने के लिए नई कविताओं की रचना करें, जिससे उन्हें समस्याओं से छुटकारा मिल सके। यह कविता हर समय में प्रासंगिक है। यह कविता सामाजिक क्रांति के लिए हमेशा ही एक प्रेरक गीत के रूप में कवियों को प्रेरणा देती रही है। यह कविता कवियों को चुपचाप न बैठकर क्रांति के गीत लिखने के लिए प्रेरणा देती आई है। आइए इसका अब हम अर्थ शुरू करते हैं। उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। यहाँ कवि बादलों से आह्वान कर रहा है कि हे बादल गरजो। क्रांति का सूत्रपात करने के लिए पहले गर्जना आवश्यक होता है, इसलिए कवि बादलों से गरजने के लिए कह रहा है। वह कह रहा है कि हे बादलों, अपने अंदर धारा को धारण करने वालों, इस गगन को घेर कर घोर गर्जना करते हुए जल बरसाओ। धाराधर का अर्थ यहाँ पर क्या है? धारा को धारण करने वाला। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ कवि बादलों का मानवीकरण भी कर रहा है, उसको मानव के रूप में प्रस्तुत भी कर रहा है। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। कवि यहाँ बादलों को सुंदर बता रहा है। वह कहता है कि बादल आसमान में, वर्षा वाले जो काले बादल हैं वो आसमान में बड़े सुंदर दिखते हैं। वो काले घुंघराले बालकों के समान दिखते हैं। साथ में कवि कहता है कि बाल कल्पना कैसे पाले।
कि जैसे बालक की कल्पना स्थिर नहीं होती, उसकी कल्पना का रूप बदलता रहता है, वैसे बादलों का रूप भी गगन में बदलता रहता है। वह आगे क्या कहता है कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वह कहता है कि तुमने हृदय में बिजली को धारण किया हुआ है, तुम्हारे हृदय में बिजली चमकती रहती है। यहाँ निराला जी बादलों के माध्यम से कवियों को आह्वान कर रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की भांति विचार समाये हुए हैं। वह बादलों को नया जीवन देने वाला भी बता रहा है। क्यों बता रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि जब बादल बरसते हैं तब इस पूरे संसार को, चाहे वह मानव हो, पेड़ हो, पशु पक्षी हो, सागर हो, तालाब हो या नदी हो, सभी को नया जीवन मिलता है। आगे निराला जी कहते हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि हे बादलों, तुम्हारे अंदर वज्र के समान शक्ति छिपी हुई है। वह यहाँ बादलों के माध्यम से कवियों को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी बादलों की तरह ही वज्र के समान प्रहार करने वाले विचार समाये हुए हैं। उन्हें पहचानो और विध्वंस, विप्लव और क्रांति वाली कविता का निर्माण करो। आगे निराला जी कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। यहाँ निराला जी कहते हैं निदाग यानी संसार के सभी जन व्याकुल हैं। विकल यानी कि व्याकुल हैं, उन्मन हैं, पीड़ित हैं, प्यासे हैं, इस गर्मी से त्रस्त हैं। तुम्हें लोग बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। यहां वह कवियों को बादलों के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, शोषित हैं, और वह तुम कवियों को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि तुम क्रांति की कविता का निर्माण कर, क्रांति का सूत्रपात कर उन्हें इन समस्याओं से मुक्ति दिलाओ। जैसे बादल से आशा भर रहे हैं कि वे उन्हें इस गर्मी से मुक्ति दिलाएंगे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यहां निराला जी कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आकर हे बादलों, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, कि इस तपती हुई धरती को बरस कर अपने जल से शीतल कर दो, उन्हें इस गर्मी से मुक्ति दिला दो। यहाँ कवि बादलों के माध्यम से कवियों को आह्वान कर रहे हैं कि तुम भी अपनी कविताओं से लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर दो। वो जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, शोषित हैं, उनको मुक्ति दिला दो। बादल गरजो। बच्चों, यह थी कविता बादल गरजो को लेकर एक उत्साह का संचार करती हुई कविता उत्साह, जिसकी व्याख्या हमने अभी पढ़ी है। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? बच्चों, मैंने आपको बताया है कि ये कविता कोई सामान्य कविता नहीं है। इस कविता में क्रांति के सूत्रपात की बात हो रही है। जैसे बादल बरसने से पहले गरजते हैं, ऐसे ही वो यहाँ बादलों के माध्यम से क्रांति का सूत्रपात करने के लिए जो है पहले गरजने की बात कर रहे हैं। वह बादलों के माध्यम से कहते हैं कि अब पौरुष दिखाने का समय आ गया है, इसलिए वह उन्हें गरजने के लिए कह रहा है। वह बादल के माध्यम से नूतन कविता रचने वाले कवियों का आह्वान करता है कि वे भी बादलों की गरज के समान विप्लवकारी स्वर में क्रांति चेतना युक्त काव्य का सृजन करें, इसलिए यहाँ पर कवि ने गरजने के लिए कहा है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक उत्साह की आवश्यकता होती है। यहाँ जो है ये जो शीर्षक है, ये बादलों के गरजने, उमड़ने, घुमड़ने से मेल खा रहा है, क्योंकि एक आह्वान गीत है और किसी चीज़ का आह्वान करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। लोगों को कोई नया कार्य करने के लिए, कोई नई कविता सृजित करने के लिए जो है उत्साह से भरने की आवश्यकता होती है। ये इस कविता में कवि साधारण लोगों के मन में एक उत्साह पैदा करना चाहता है, कवियों के मन में उत्साह पैदा करना चाहता है कि बादल के गरजने से जो है एक उत्साह का संचार होता है। तो कवि मन में छिपी हुई क्रांति चेतना के लिए भी उत्साह की आवश्यकता की यहाँ पर इसलिए बात कर रहा है, इसलिए उन्होंने इस कविता का नाम उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले के रूप में संकेत कर रहा है, उसका परोपकारी अर्थ की ओर संकेत कर रहा है।
इसमें बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। इससे उसके क्रांतिकारी अर्थ की ओर भी संकेत कर रहा है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखो। आपने पहली दो पंक्तियों में पढ़ा, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, कि इसमें घेर घेर घोर, इसमें एक नाद सौंदर्य है जो कविता में एक ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा कर रही है। फिर दूसरे उसमें आपने पढ़ा इसी में, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इसमें भी नाद सौंदर्य है। तो ये थी बच्चों आपकी कविता उत्साह, जिसमें हमने पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है और इसके प्रश्नोत्तर हमने समझे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।